परम सौभाग्यशाली हैं हम, जो हम सब भारतवर्ष की इस पावन धरा पर बैठकर भगवत चरितामृत का रसपान कर पा रहे हैं। भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। आप कहेंगे कथा श्रवण कर लेने से क्या होता है? हम कथा श्रवण करने बैठे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कथा श्रवण का क्या लाभ मिलता है। क्योंकि बिना लाभ और बिना लोभ के, शास्त्र का एक सूत्र है, प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। जिसे लोग पागल कहते हैं, बावला हो गया, पागल हो गया, वो पागल व्यक्ति भी जब अपना लाभ देखता है, वो भूख लगती है तब फिर भागता है, और वो पागल है लेकिन फिर भी वो कहता है कुछ खाने को दे दो। तो जब उसका लाभ दिखता है तभी वो कोई कार्य करता है। हम तो यहां ऐसे आके बैठ गए हैं और कथा से अगर कोई लाभ न हो तो कथा श्रवण का मतलब ही नहीं रह जाता। आप कहेंगे कि कथा श्रवण का क्या लाभ होता है, कथा सुनने से क्या मिलता है? क्या कथा किसी को कुछ देती है? हाँ, देती है, और हमसे कुछ लेती भी है। क्या लेती है और क्या देती है? बाबा गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। कथा क्या करती है? मंगल करणी, हमारे जीवन का मंगल करती है। कलिमल हरणी, देती क्या है? हमारे जीवन में मंगल देती है। और लेती क्या है हमसे? कलिमल हरणी, कलिकाल की इस कराल की ब्याल से जो हम ग्रसित हैं, ये कलिमल का हमारे शरीर से हरण कर लेती है। कलिकाल के प्रभाव से जो हमारे जीवन में, वो बोलते ना, पाप की गठरी एकत्रित हो गई है, उस गठरी का विध्वंस कर देती है, उस गठरी का नाश कर देती है। और नाश ही नहीं, उसका सर्वनाश हो जाता है। आगे हम श्रवण करेंगे। तो ये कथा का प्रभाव है। कथा हमारे जीवन में केवल कथा प्रवेश कर जाए तो हमारे जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। जीवन की व्यथा को अगर मिटाना है तो भगवान की कथा में अपने मन को डुबो दें। कथा हमारे सारे दुख दूर कर देगी। जय जय श्री राम। कहते हैं कम अमृत ब्रह्मम हृदय स्थापयति इति स कथा। कम किसे कहते हैं? कथा दो शब्द से बना है ना, कथा दो शब्द है ना इसमें। कथा क से अर्थ है ये अमृत स्वरूप ब्रह्म जो हमारे हृदय में श्रवणपुटों के माध्यम से
अमृत ब्रह्म को स्थापित कर दे, वह है कथा, वो है भगवत कथा। ऐसी कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा हम 7 दिन तक श्रवण करेंगे। पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान और पूज्य सरकार की पावन गरिमा में उपस्थिति रही, सौभाग्यशाली हैं हम। और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हूं। मेरे गुरुदेव का भी खूब लाड़ प्यार मुझे मिला और वर्तमान में सरकार का खूब स्नेह दुलार मिलता है। तो सौभाग्यशाली हूं मैं भी, और इस सभा में बैठे हम सभी सौभाग्यशाली हैं। किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए वो हमारा सबसे बड़ा सद्भाग्य होता है। हमारे पुराणों में वर्णन है, किसी पुण्य श्लोक व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो उस दिन हमारे जीवन का सद्भाग्य आ जाता है। पूज्य सरकार का हम सबको दर्शन प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वचन हम सबको मिला, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। मूल श्रीमद् भागवत जी में हम लोग प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत जी की महिमा को गाया है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म गाया गया है। श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण कराने से पहले श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान है। यहाँ महात्म की कथा है। पद्म पुराण के 6 अध्यायों में वर्णित यह महात्म कथा का प्रथम गायन किया गया है। अब आप कहेंगे कि महात्मा गाने की क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है महात्मा गाने की? हाँ, आवश्यकता है। महात्म की आवश्यकता इसलिए है, जब तक हम किसी चीज का महात्म नहीं जानेंगे, महत्व नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं बढ़ता है। कहते हैं ना, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक परतीति अर्थात हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। सामने केले का फल रखा हुआ है। केले के बारे में हम जानते हैं, केला खाने से शरीर में पौष्टिकता बढ़ती है, ताकत होती है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये सब बातें हम केले के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं तब उसके प्रति हमारा विश्वास है, प्रेम है, और तब हम उस केले को उठाकर ग्रहण करते हैं, खाते हैं। ऐसे ही जब तक हम श्रीमद् भागवत जी के महात्म को नहीं पढ़ेंगे, महात्म को नहीं जानेंगे, महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक श्रीमद् भागवत जी के प्रति हमारा विश्वास कहां से होने वाला। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा प्रेम नहीं होगा। प्रेम के पहले विश्वास का होना आवश्यक है। विश्वास बढ़ेगा तब प्रेम होगा, और प्रेम होगा तभी हमारे सामने प्रभु आ सकते हैं। हमारे लाला हमारे सम्मुख बैठे हैं, लेकिन वो तब तक मूर्तिमान होकर बैठे रहते हैं, तब तक मूर्ति के रूप में बैठे रहते हैं
जब तक हम उनको मूर्ति मानते रहते हैं। जिस दिन हमारा प्रेम, हमारा विश्वास उनके प्रति बढ़ गया, उनके प्रति ऐसा हो गया कि नहीं ये मेरे लाला हैं, जिस दिन हम उनमें जीव बुद्धि से, जीव भाव से उनका सेवन करने लगेंगे, उनकी सेवा करने लगेंगे, उसी दिन वो हमारे सम्मुख प्रकट होकर चले आते हैं। जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस दिन से खसी माल, रामचरितमानस में हम लोग श्रवण करते हैं ना, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अरे मूर्ति कहीं मुस्काती है? मूर्ति मुस्कुराती है क्या? बोलो, कहीं देखा है मूर्ति को मुस्कुराते हुए? लेकिन श्री किशोरी जी ने, श्री सियाजू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ मां से प्रार्थना की, और मां से प्रार्थना की तो उनके श्रद्धा और प्रेमवश वो मूर्ति मुस्कुराने लग गई। भागवत जी तो कल्पवृक्ष हैं। भागवत जी में जब हमारा विश्वास बढ़ेगा और विश्वास के बाद प्रेम बढ़ेगा, तो प्रेम के वश में फिर श्रीमद् भागवत जी हमारे सारे कार्य का संपादन कर देंगे। भागवत प्रेम ही सबसे बड़ी चीज होती है। राम ही केवल, क्या प्यारा, प्रेम प्यारा। उन्हें तो प्रेम ही अच्छा लगता है। हमारे दिए हुए स्वर्ण आभूषण, रत्न जटित आभूषण, वो भी प्रिय नहीं है। वो तो हमारे हृदय का प्रेम देखते हैं। जी मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, मैं माया के हाथ ना आऊं। ऐसो बांके बिहारी, ओढ़े कामरकारी। बंसी वट पे मधुर बजाऊं। तो इनके प्रति हमारा विश्वास बढ़े और प्रेम बढ़े। इस प्रेम और विश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत जी की महिमा का प्रथम में गान किया है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा को गाया है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान किया है, और महिमा का गान करने के पूर्व प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। कौन से परमात्मा? तो यहां उनका स्वरूप बताया है। कैसा स्वरूप है उनका? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। स्वरूप कैसा है? वो सतघन है, चितघन है, आनंद घन है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद कहें तो वो सत्य स्वरूप हैं, वो चैतन्य स्वरूप हैं, और वो आनंद स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप,
सत्य किसे कहते हैं? सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य वह है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही सत्य है। सत्य कौन है? सत्य केवल हमारे परमात्मा हो सकते हैं, और किसी में इतनी क्षमता नहीं कि वो सत्य हो। हमारे लाला, हमारे परमात्मा, वो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। राम जी को हमारे पहले की पीढ़ियां, वो भी उनका नाम लेती रहीं, हम भी नाम ले रहे हैं, हमारी आगे की पीढ़ियां भी नाम लेती रहेंगी। सत्य स्वरूप कौन है? सत्य स्वरूप केवल परमात्मा ही है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूप तो केवल परमात्मा ही है। सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं हुए। सत्य कहिए जो विनसे नाही। सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता। वो कल भी था, वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा। वही सत्य है, वही सत्य स्वरूप है। चैतन्य कौन है? जो सदैव अपने कार्य में संलग्न रहे, वही चैतन्य है। हम अभी तो चैतन्य हैं, थोड़ी देर बाद कथा से उठ के जाएंगे और उसके बाद आंख बंद किए सो गए, तो हम चैतन्य थोड़ी ही कहे जाएंगे। लाइट जल रही है, तो कथा पूरी होगी, आरती होगी, उसके बाद लाइट बंद कर दी जाएगी, इसका स्विच बंद कर दिया जाएगा। तो ये चैतन्य थोड़ी ही है। चैतन्य वह है जो तिहुकाल एक रस रहे, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, जो तीनों काल में एक समान रहता है, वही चैतन्य है, जो अपने कार्य में सदैव संलग्न है। और ऐसा कौन है? देवता की पूजा करते हैं तो देवताओं का भी रात्रि आता है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक देवता लोग सोए रहते हैं। अभी देवोत्थानी एकादशी गई है ना पिछली, तो देवशयनी से देवोत्थानी तक तो देवता लोग सोए रहते हैं। तो ये भी चैतन्य नहीं कहे जा सकते। फिर चैतन्य कौन है? किसे हम चैतन्य माने, किसे कहें चैतन्य? चैतन्य हमारे परमात्मा है। हमारे प्रभु, हम राम रूप में उनको भजें, कृष्ण रूप में भजें, जिस रूप में भजें, वो चैतन्य है। यहां उन्हीं परमात्मा की चरणों की वंदना करते हैं जो सदैव चैतन्य रहते हैं, जो सदैव अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, जो सदैव जीवों का उद्धार करने में, जीवों का भला करने में जो सदैव संलग्न रहते हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चित चैतन्य सकल जग माहे।
जो सारे संसार को चैतन्य होकर संभालते रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा के चरणों में सतघन, चितघन, और तीसरा क्या कहा? आनंद घन। जो आनंद स्वरूप परमात्मा है। आनंद स्वरूप कैसे हैं?